आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जापान में एक स्टूडेंट कितने पैसे कमाता है, कितने पैसे खर्चता है और कितने पैसे घर वालों को भेज सकता है। ये मैं आपको आज A to Z इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। मुझे जापान आए हुए अभी 2 महीने हुए हैं। मैं आपको आज इस वीडियो में अपना 2 महीने का सारा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। चले वीडियो का आगाज़ करते हैं। एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट एक महीने में लीगली 1 लाख येन से लेकर 1,20,000 येन तक अर्न करता है। इन पैसों में उसने अपना खर्चा, अपनी सेविंग और फिर उसके बाद उसने फ़ैसला करना होता है कि मैं कितने पैसे घर भेजूं। ये तो अब वीडियो के एंड पर ही पता चलेगा कि वो उसका कितना खर्चा होता है और वो कितने पैसे घर भेज सकता है, वो भी महीने के एंड पर। इन्हीं पैसों में उसने अपनी सेविंग भी करनी होती है जो आगे फ्यूचर में उसके काम आए। जापान में एक स्टूडेंट को सरवाइव करने के लिए कम से कम फजूल खर्ची करनी पड़ेगी। अगर वो फजूल खर्ची ज़्यादा करेगा तो उसे 1 रुपया भी नहीं बचेगा। जैसे ही उसकी तनख्वाह आएगी वैसे ही महीने के एंड पर वो खाली हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपने अपने पैसे सेव करने हैं तो आपको अपनी जेब के ऊपर काबू रखना पड़ेगा। पैसे बचाने के लिए उसको सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें ही बाय करनी पड़ेगी। अगर वो ज़्यादा फजूल खर्ची करेगा तो वो महीने के एंड पर अपने हॉस्टल में रहने वाले लड़कों के ही तरले करेगा। ये तो बात फाइनल है। अब आते हैं ज़रा पॉइंट पर। अब एक स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस कंपनी में काम करता है। हर कंपनी का अपना अपना रूल्स होता है। कई कंपनी में तनख्वाह जो है 1 तारीख को आती है, किसी कंपनी की तनख्वाह जो है वो 13 तारीख को आती है। यहाँ पर हर कंपनी का अपना अपना हिसाब होता है। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा जाता है 1 तारीख को उन लोगों की तनख्वाह आती है जिन्होंने महीने के शुरू में जॉब स्टार्ट की होती है। जो लोग महीने के दरमियान में या महीने के एंड पर जॉब स्टार्ट करते हैं उनकी सैलरी फिर आगे पीछे हो जाती है। जापान में एक चीज़ बड़ी मायने रखती है, आपका टाइम। आप अपने टाइम की जितनी हिफाजत करेंगे उतना ही ज़्यादा आप यहाँ पर पैसा कमाएंगे। यहाँ पर आकर एक स्टूडेंट को चाहिए कि वो जॉब जो है ना अपने घर के करीब ढूंढे, यहाँ तक कि वॉकिंग डिस्टेंस पे हो जाए या वो साइकिल बाय करके उसके ऊपर चला जाए। अगर आप ट्रेन का इस्तेमाल करके दूसरे शहर जाकर जॉब कर रहे हैं ना तो महीने के एंड पर बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप कुछ पैसे सेव कर सकें। अब मैं आपको बताता हूँ ज़रा अपने बारे में। मुझे जापान में आए हुए 2 महीने हुए हैं। पिछले 1 महीने का एक्सपीरियंस मैंने आपको एक वीडियो में बता दिया था। अब मैं आपको बताता हूँ इस महीने के बारे में। इस महीने में मैंने जापान में रहते हुए पैसे कमाने हैं और वही पैसे अपने ऊपर लगाने हैं। उन्हीं पैसों में मैंने अपनी सेविंग भी करनी है और घर भी पैसे भेजनी है। ये तो अब सारे खर्चों का हिसाब किताब लगाकर ही पता चलेगा कि मैं कितने पैसे घर भेज सकता हूँ। नंबर 1 पे बात करते हैं हॉस्टल के रेंट की। जैसा कि आपको पता है कि मैं पाकिस्तान से 6 महीने का हॉस्टल का रेंट, 1 साल की स्कूल फी पे करके आया हूँ। अब मेरे पास ये 6 महीने हैं। मैं सिर्फ इन्हीं 6 महीने में सेविंग कर पाऊंगा। 6 महीने बाद मेरे एक्सपेंस बढ़ते जाएंगे, कम नहीं होंगे। 1 महीने में एक स्टूडेंट 1 लाख येन से लेकर 1,20,000 येन अर्न करता है। इन पैसों में उसने सबसे पहले 30,000 येन एक साइड पे लगाना है। 30,000 येन क्यों साइड पे लगाना है, वो आ जाएगी उसकी हॉस्टल का रेंट। हॉस्टल के रेंट में वो पे करेगा पानी का बिल, बिजली का बिल, गैस का बिल और हॉस्टल का रेंट। ये 30,000 येन में वो 4 चीज़ें कवर करेगा। दूसरे नंबर पर बात करते हैं स्कूल फ़ी की। स्कूल फ़ी को जोड़ने के लिए स्टूडेंट के पास कोई 1 साल होता है। इन 1 साल में वो अपनी जितनी सेविंग करेगा उस सेविंग में ही अपनी स्कूल फ़ी को भी जोड़ेगा। स्कूल फ़ी भी अब मेरी 1 साल बाद कोई कम से कम 5 लाख से लेकर 7 लाख तक होगी, तकरीबन इतनी तो होगी। तीसरे नंबर पर बात करते हैं सिम के बिल की। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जैसे जैसे आप जापान में पुराने होते जाएंगे आपके एक्सपेंस भी बढ़ते जाएंगे। तो 3,000 रुपया आपने हर महीने पे करना है सिम का बिल। चौथे नंबर पर बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की। हेल्थ इंश्योरेंस के भी आपने 2,000 येन हर महीने पे करने हैं। ये आपका एक ही बार 6 महीने का बिल आएगा और हर महीने आपने 2,000 येन पे करना होता है। 5वें नंबर पर बात करते हैं ट्रैवलिंग की। जापान में आकर आपने महीने में 1 मरतबा तो ट्रैवल करना ही होगा। अगर आप में से कोई बंदा ट्रैवल करने का शौकीन होगा तो वो हर हफ्ते कहीं ना कहीं ट्रैवल ज़रूर करेगा। इसका भी आपने 6,000 येन से लेकर 10,000 येन तक खर्चा एक साइड पर कर लेना है।
6वें नंबर पर बात करते हैं ग्रोसरी की। ग्रोसरी जिंदगी का एक बड़ा ही अहम हिस्सा है। अगर मैं आपको अपना बताऊं तो 15,000 येन की मैं करता हूं महीने की ग्रोसरी। उसके बाद 15,000 येन आ जाते हैं दूध, अंडे और डबल रोटी वगैरह जो मैंने हर रोज बाय करनी होती है। फिर कभी कभी दिल करता है कि बाहर से भी खाना खाया जाए। ग्रोसरी, बाहर से खाना खाना और अंडे दूध वगैरह A to Z मिलाकर 30,000 येन भी आपने एक साइड पर कर लेना है। अब एक स्टूडेंट पर डिपेंड करता है कि वो 30 दिन खाना घर पे खाता है या 30 दिन में से कुछ 5-6 दिन खाना बाहर खाएगा। ये तो अब उसके ऊपर ही डिपेंड है। यहाँ पर आकर एक स्टूडेंट को ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि वो बचत करे। जितनी वो बचत करेगा वो उतनी ही सेविंग करेगा। सेविंग करने के बाद उन्हीं पैसों में से कुछ पैसे घर भेज पाएगा। ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया है कि जापान में आपका एक महीने का कितना खर्चा होता है। मेरा तो अभी स्टार्ट है तो मेरे इतने ज़्यादा खर्चे नहीं हैं। ये तो अब 3 से 4 महीने बाद ही पता चलेगा कि मेरे बाकी पैसे कहाँ कहाँ लगते हैं। लीगल तरीके से जो है ना आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 येन ही बचेगा। बाकी के पैसे आपके इधर उधर लग जाएंगे। तो इसी के साथ एंड करते हैं वीडियो को। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।